Welcome to USA College of Pharmacy. Today we will discuss about the topic carbohydrate. So let's start our topic without wasting no time. First of all, writer says that carbohydrates define. Definition of carbohydrate is given below. Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde ketone complex substances. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल कहता है कि जिसके अंदर ढेर सारे OH ग्रुप्स हों, प्रेजेंट हों। कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर मैनी, ढेर सारे हाइड्रोक्सी प्रेजेंट हों, या वो एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या मतलब? फंक्शनल ग्रुप वो चीज होती है जो किसी भी केमिकल को मखसूस केमिकल प्रॉपर्टीज देती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन हैं कंटेनिंग, या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा तो होगा क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी, ढेर सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है। या फिर कहता है कि यार दे और देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, या फिर इन दोनों की कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल आपने हेट्रोजीनियस जो पॉलीसेक्राइड पढ़ने हैं, हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड, तो वहां पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यानी कीटोन और एल्डिहाइड दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। कहता है कि जब इनको ब्रेक डाउन करें वाटर के अंदर, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस ब्रेक डाउन करना, तो ये क्या देते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं जिस चीज से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिक बॉन्ड होते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी साथ प्रेजेंट हो सकती है। लिटरेरी मीनिंग्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेटेड कार्बन। अब इनका लिटरेचर के अंदर मतलब ये हो सकता है कि हाइड्रेटेड कार्बन है, यानी इनके अंदर जितने कार्बन है उतने ही साथ हाइड्रेट यानी वाटर मॉलिक्यूल लगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जनरल फार्मूला में कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड एटम्स। कहता है जिस तरह हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन हैं, सो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू कार्बन आर इक्वल इन नंबर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहता है कि जितने जितने कार्बन एटम्स हैं, जितने कार्बन एटम्स हैं उतने ही साथ वाटर मॉलिक्यूल है। सो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू कार्बन, जितने वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के साथ लगे हुए ना वो इक्वल है इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। Thus the general formula is given as, जितने कार्बन है उतने ही वाटर है ना, CnH2ON, यानी CN की जगह पे अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखें 5 लिखें तो कार्बन अगर 5 है तो H2O वाटर भी होल ब्रैकेट लिखा हुआ है N, यानी वाटर भी उतने ही होंगे, 5 ही होंगे अगर फॉर एग्जांपल कार्बन 5 है तो। Here N is होल नंबर है। क्या N क्या है? होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? जीरो के अलावा कुछ भी, एक तो 3 4 अप टू सो, ठीक है। एक्सेप्शन टू जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन। There are some such carbohydrates which contain nitrogen, phosphorus, sulfur and also in addition to कार्बन। कहता है कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जिनके अंदर कार्बन के साथ साथ सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल रेबनोज हैज अ फार्मूला C6H12O5। आल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला, तमाम कंपाउंड जिनका फार्मूला CnH2ON यानी सेम कार्बोहाइड्रेट्स वाला जिनका फार्मूला हो, फार्मूले से काम नहीं चलेगा, यानी फार्मूला सेम होने से ये नहीं होता। मे नॉट बी कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं भी हो सकते जिनका फार्मूला ये। दुनिया के अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका केमिकल फार्मूला ये है, जनरल फार्मूला ये है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, वो इसी जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कल भी बताया था कि जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड, वाइट कलर के होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ऑर्गेनिक लिक्विड्स कौन? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, यानी ऑर्गेनिक लिक्विड्स में कौन कौन से आते हैं? ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह। उसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी पार्शियली सॉल्युबल होती हैं, हाफ सॉल्युबल होते हैं। बट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पॉलीसेक्राइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कहता है कि कुछ मखसूस पॉलीसेक्राइड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं।
मैनी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हैव अ स्वीट टेस्ट। कहता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आता है, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स में जितना मॉलिक्यूलर वेट लो होगा यानी जितने सिंपल शुगर होंगे तो वो क्या होगा, स्वीट टेस्ट के होंगे। ओके, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टू मेजर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, पहले भी आपको बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम इनको टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यानी एल्डो शुगर और कीटो शुगर। जिनके अंदर एल्डो ग्रुप प्रेजेंट है उसको एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो ग्रुप, ठीक है। CHO इज इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन। एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है यानी C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ H, एक तरफ देखो ना बॉन्ड बना हुआ यानी R। इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन एट द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोसिस या एल्डो शुगर। वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डो शुगर या एल्डोसिस। नेक्स्ट है कीटो ग्रुप। अब कीटो ग्रुप में और एल्डो ग्रुप में डिफरेंस देखो, C डबल बॉन्ड O। कीटो ग्रुप देखो ना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, दोनों तरफ R लगा हुआ है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो CHO लिखा हुआ है, उसका मतलब यह है कि दरमियान में C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। एक तरफ H है R की जगह पे और एक तरफ वो बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी उसका मतलब है बॉन्ड का R ही है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में एक तरफ कम से कम H जरूर होता है कार्बन के क्रॉस। तो यहाँ पे कीटो ग्रुप में C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ R है, तो ये कीटोन ग्रुप की पहचान है। तो वो एल्डी ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे होता है किसी भी ग्लूकोज में, शुगर में, ठीक है। इट इज ऑन कीटो ग्रुप, इट इज ऑन द सेकंड कार्बन। द शुगर्स विद कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड कीटोसिस या कीटो शुगर। वो शुगर्स जो जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम कीटोसिस या कीटो शुगर बोलते हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरल कंपाउंड्स एंड देयर बेसिक सोर्स इज प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो नेचुरल कंपाउंड्स हैं और उनका बेसिक जो सोर्स है वो प्लांट्स हैं। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द सीरियल्स। कहता है कि सीरियल्स वगैरह में, अनाज गले में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च, गंदम की आटा जो होता है दाना, स्टार्च, इट इज अबंडेंट इन सीरियल्स। तो ये क्या होती है, सीरियल्स में, अनाज गले वगैरह में। द अदर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वेजिटेबल्स, पोटैटो, कैरेट्स, बीट्स, ठीक है। उसके बाद लेग्यूम्स, फलीदार यानी लेंटिसल्स, पीनट वगैरह। फ्रूट्स, बोथ स्वीट नॉन स्वीट फ्रूट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, या वाइवा में पूछा जा सकता है कि स्वीट और नॉन स्वीट फ्रूट दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मीठा है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, मीठा नहीं है यानी कोई भी कच्चा फ्रूट है तो वो तो कच्चा है तो वो नॉन स्वीट है तो इसका मतलब है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। जितना नॉन स्वीट है, कच्चा है, तो इसका मतलब है उसमें पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड नॉन स्वीट होते हैं। जैसे जैसे वो पकता है फल, तो फल पकने के करीब जाता है तो वो क्या होता जाता है, मीठा होता जाता है। क्यों? पॉलीसेक्राइड से वो सिंपल शुगर यानी मोनोसेक्राइड की तरफ जा रहा होता है, इसलिए स्वीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक और चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर बोथ इन साइक्लिक फॉर्म्स। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो साइक्लिक फॉर्म में भी और चेन फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। एंड दे बोथ फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। कहता है कि ये दोनों हालतें इक्विलिब्रियम स्टेट में होती हैं। स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट को हम साइक्लिक चेन कार्बोहाइड्रेट में साइक्लिक कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो। नेक्स्ट, 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन शुगर है, और इसमें देखो क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, 6 कार्बन है अगर स्ट्रेट चेन की बात करें। अब स्ट्रेट चेन जो कार्बन है इसमें फर्स्ट कार्बन और जो 5 कार्बन है इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कैसे बॉन्ड बनता है, जो फर्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, देखो ना एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे होता है। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H है और एक तरफ ये सारा नीचे वाला जो ग्रुप है उसको R कंसीडर कर रहे हैं हम। तो सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लोन पेयर यूज करके एक्स्ट्रा बॉन्ड कहीं पे बना सकता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो क्या करेगा, फर्स्ट कार्बन का जो ऑक्सीजन है, फर्स्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है वो लोन पेयर यूज करते हुए 5 कार्बन का जो OH है उसमें जो H है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और उसके साथ बॉन्ड बना के उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहां से शिफ्ट हो जाएगा H शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स O, ठीक है। अब देखो यहां से ऑक्सीजन है, फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीजन, उसने लोन पेयर के थ्रू बॉन्ड बनाया
और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के उसको अपनी तरफ शिफ्ट करवा लिया। हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया उधर फर्स्ट कार्बन पे। अब फर्स्ट कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच हो गया। अब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 3 बन गए हैं। लेकिन क्या हुआ फिर, अब वो जो कार्बन का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन से, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पे, वो ब्रेक होके यहाँ से फिफ्थ कार्बन के ओ के साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन, इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। जो यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे ओ एच था, ओ एच एच उधर गया ना, फर्स्ट कार्बन पे चला गया, ओ बच गया था ना। अब फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन आ जाएगा। अब देखो सेकंड जो साइक्लिक चेन है इसमें फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन है ना। फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये वाली जिसके ऊपर एरो चल रहा है। अब फर्स्ट कार्बन है और साथ आ गया फिफ्थ कार्बन है, इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कार्बन, ये सारी ऐसे चेन चल रही है, ठीक है। और पहली और पांचवी कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ गया है। जो राइट साइड वाले हैं, ठीक है, जो राइट साइड वाले हैं उनको नीचे लिख लेंगे। देखो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में जो राइट साइड पे हैं, दाएं तरफ है हमारे जो ग्रुप्स अटैच हैं, उनको हम नीचे लिखेंगे साइक्लिक चेन में। और जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको ऊपर लिख देंगे। देखो ना फर्स्ट कार्बन पे ओ है ना, साथ एच भी लगा हुआ है। जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से फाइव फिफ्थ कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है फर्स्ट कार्बन पे, तो वो क्या होगा ओ एच। और बाई तरफ ओ एच है ना, दाई तरफ राइट साइड पे, हमारी राइट साइड पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट कार्बन पे एच है वो ऊपर चला जाएगा। अब सेकंड कार्बन की बात करें, सेकंड कार्बन पे राइट साइड पे, हमारे राइट साइड पे ओ एच है ना, तो उसको हम नीचे लिख रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे एच है, उसको हम ऊपर लिख रहे हैं। थर्ड कार्बन की बात करें तो थर्ड कार्बन पे राइट साइड पे हमारे एच है, उसको नीचे लिख दिया और ओ एच को ऊपर लिख दिया। और फोर्थ कार्बन पे ओ एच राइट साइड पे नीचे और एच ऊपर। फिफ्थ कार्बन पे तो देखो, फिफ्थ कार्बन पे, हाँ फिफ्थ कार्बन का एक इशू है कि ये CH2OH जो है उसको हम ऊपर लिख देते हैं और H को हम नीचे लिख देते हैं, क्योंकि बेसिक चेन है ना, तो उस कार्बन आगे बेसिक चेन बना रही है, उसको हम सेंटर में नहीं लिख सकते, बाय लिखना है। तो CH2OH ऊपर, OH नीचे आ जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करो। अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन द नेचर आफ्टर वाटर। पानी के बाद कहता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो चीज है वो कार्बोहाइड्रेट है। कहता है कि इसकी हैरान कौन क्वांटिटी, सरप्राइजिंग क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की कैन बी नाउन बाय कंसीडरिंग द पॉइंट। कहता है कि उसको हम चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सरप्राइजिंग क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंट है वो कंसीडरिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को कंसीडर करें दैट सेल वॉल ऑफ ऑल द प्लांट्स। कहता है कि जितने भी प्लांट्स दुनिया के अंदर, उनकी प्लांट के हर सेल की सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेलुलोज से। 50-20% ड्राई वेट प्लांट का। तो कहता है कि इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है वो सारा क्या है, सेलुलोज से मिलकर बनी है। तो सेलुलोज क्या, कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो इतनी ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है दुनिया के अंदर। नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कुदरती तौर पर बन कैसे रहे। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस बनाना। फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सबज मादा यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। पौधों के अंदर, सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है ना, पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस के अंदर पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और क्या तैयार करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, H2O वाटर यूज हो रहा है। इन दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, जो एरो आगे बना हुआ है ना, इस एरो के ऊपर आप लिख लो कार्बोहाइड्रेट, इसमें एरो के ऊपर एक तरफ लिख लो कि क्लोरोफिल और साथ सनलाइट, इन दोनों की मौजूदगी में ये कंप्लीट रिएक्शन होता है। तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ये पौधे ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, पौधों के निकाली हुई ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, हमारी निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड देखो पौधे यूज कर रहे हैं, और वाटर दोनों को चाहिए होता है। इस तरह नेचुरल, ये भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये रिएक्शन नेचुरल बैलेंस बना रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट कहते हैं कि मेजर सोर्स है एनर्जी के। Carbohydrates are the macronutrients as 55% of our daily calories come from carbohydrates। कहता है कि हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ज्यादा मिकदार में चाहिए होती हैं। 55% हमारी जो डेली कैलोरीज है, एनर्जी की कैलोरीज है, ATP कैलोरीज हैं, वो कहाँ से आती हैं, कार्बोहाइड्रेट से।
इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था ये भी कि 55% डेली कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं, और उसके बाद 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 कैलोरी। कहता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ये भी एमसीक्यूज है। व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड सो प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहता है कि मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट को यानी ग्लूकोज वगैरह को हम जब ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है। दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड बाय कार्बोहाइड्रेट टू गिव एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने का ये प्रिंसिपल यूज है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडेशन जब करते हैं हम उसकी, सिर्फ ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट की हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, बल्कि कहता है कि तमाम दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं। इस कार्ब रेस्पिरेशन, तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन करना, यानी ऑक्सीजन एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन को ऐड करके उसको ब्रेक डाउन करना, रिएक्शन करवाना, ऑक्सीडेशन करना, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर ये वाला क्योंकि प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा होता है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है वो ये है। इस तरह ऊपर हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते करके पौधे ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना रहे होते हैं। वो प्लांट सेल्स बना रहे होते हैं, प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, तो एनिमल सेल्स या फिर ह्यूमन सेल्स वो इसको यूज करते हैं ग्लूकोज को, और रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये देखो इसके अंदर उल्ट हो रहा है, यानी वो बिल्कुल उल्ट रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। C6H12O6 ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, वही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ग्लूकोज की भी और ऑक्सीजन की भी इंसान को, यानी एनिमल्स को, इंसान को और दूसरे एनिमल लिविंग जानवरों को जरूरत होती है। तो देखो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और साथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो सूरज की रोशनी जो है वो हमने पौधों ने स्टोर की होती है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से हम एटीपी बनाते हैं। वो एटीपी हमारी बॉडी के डिफरेंट काम करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रही है, इसको हम डिफरेंट कामों के लिए यूज कर लेते हैं, या फिर इसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट, अच्छा यहां भी कहता है कि हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे एनर्जी सप्लाई करते हैं। द सिंपल शुगर्स आर एब्सॉर्ब डायरेक्टली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो सिंपल शुगर्स होते हैं, यानी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, हम खाना खाते हैं गंदम की रोटी में, गंदम के आटे में क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड ब्रेक डाउन होकर क्या बनते हैं, डाइसेक्राइड, फिर ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और फिर मोनोसेक्राइड। तो जितने मोनोसेक्राइड होंगे, मतलब जितनी सिंपल शुगर होंगी, वो स्वीट भी होगी और डायरेक्टली हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में, जीआईटी में एब्सॉर्ब भी होगी, हो जाएगी इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू। तो सिंपल शुगर आर एब्सॉर्ब डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज चला गया, ठीक है, सिंपल शुगर चले गए। अब सिंपल शुगर जो ब्लड में चले गए हैं, वहां से एब्सॉर्ब होकर कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे। सेल के अंदर क्या होगा, देखो ना ऊपर हमने पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया ना, अब ब्लड ही क्या करेगा, लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके आएगा, और ऑक्सीजन को भी सेलों बॉडी के हर सेल तक देगा। अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज आ गया सेल के अंदर, अब उसकी प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, यानी रेस्पिरेशन होगी, और साथ क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी। वो सारा स्टेप पहले वाला। बट द डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड डू नॉट एब्सॉर्ब इन द ब्लड। कहता है कि जो डाइसेक्राइड होते हैं, जो पॉलीसेक्राइड होते हैं, ये ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं होते। उनको फर्स्ट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड। उनको पहले मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो एब्सॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू। दिस बॉन्ड ब्रेकिंग आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। ये जो कहता है कि पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड को तोड़ रहे हैं, वो भी क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस बॉन्ड ब्रेकिंग आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। जब इसको ब्रेक करते हैं, यानी बॉन्ड ये ब्रेक होता है डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और जब ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, तो वहां से भी एनर्जी रिलीज होती है। देन द मोनोसेक्राइड्स आर एब्सॉर्ब बाय ब्लड। तो फिर कहता है वो मोनोसेक्राइड जो है ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाते हैं।